सत्राजित सतधनुआ के हाथों मारा गया। सत्राजित मारा गया। रातों रात सत्यभामा जी ने चुपचाप बिना किसी को बताए रथ तैयार किया और अकेली ही रथ लेकर के हस्तिनापुर पहुंच। कहां द्वारिकापुरी और कहां दिल्ली इंद्रप्रस्थ। अकेली वहां से चल दी। आकर के रो रो करके भगवान को सब बताया कि इस तरह से अपने पिता की किसी ने हत्या कर दी। अब तो मजबूरी थी, मामला ससुर जी का था। भगवान वहां से चले। रास्ते में जनकपुर पड़ता था। बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया तू द्वारिका जा ही रहा है, महाराज जनक मेरे मित्र हैं, मैं सोच रहा हूं थोड़े दिन जरा इनके यहां रह लूं। तो बलदाऊ जी जनकपुर में रुक गए रास्ते में। और वही अवसर था जब दुर्योधन ने बलदाऊ जी से गदा युद्ध सीखा। तभी शिष्य बन गया उनका, बड़ा प्रिय शिष्य बना। भगवान द्वारिकापुरी जाकर के पहुंचे और वहां सारा समाचार। अब वहां खलबली मच गई, क्योंकि उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि भगवान को इतनी जल्दी समाचार मिल जाएगा। उन्होंने सोचा चलो मर गया तो मर जाने दो, जब तक भगवान को सूचना मिलेगी तब तक हम यहां से बहुत दूर जा चुके होंगे। सतधनुआ भागा, कृतवर्मा के पास पहुंचा। कृतवर्मा से कहा भगवान आ गए, हमें बचाओ, रक्षा करो। कृतवर्मा ने कहा हमने नहीं कहा था तुझे सत्राजित को मारने के लिए। तू एक काम कर, मणि मुझे दे और तू यहां से भाग जा। सतधनुआ वहां से भागा, भगवान के हाथों मारा गया, लेकिन मणि उसके पास नहीं निकली। अब संदेह हुआ इसका मित्र कृतवर्मा है, हो न हो कृतवर्मा के पास मणि हो। अब भगवान ने कृतवर्मा का पीछा किया। कृतवर्मा भागा, अक्रूर जी के पास आए। अक्रूर जी से कहा मेरी रक्षा करो। अक्रूर जी ने कहा मैं तो क्या मेरे बाप नहीं बचा सकते हैं, भगवान से एक काम कर, मणि मुझे दे और यहां से। मणि अक्रूर जी के हाथ में आ गई, कृतवर्मा मारा गया। मणि फिर भी नहीं मिली। भगवान ने सत्यभामा जी से कहा देखो देवी, अब तुम्हारे पिताजी के चक्कर में 2 लोगों की हत्या कर दी है, मणि भी नहीं मिली है, और इसलिए अब बस जो होना था सो हो गया। अब संतोष करके आराम से अपने घर बैठो। सत्यभामा जी को भी संतोष हो गया, चलो मेरे पति ने कम से कम कुछ तो किया। बात आई गई हो गई। एक दिन की बात है, काशी से एक ब्राह्मण देवता पधारे। भगवान तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता बताइए कैसे हैं। काशी नरेश महाराज हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, सब कुशल मंगल है, परिवार में सब अच्छा। बोले हाँ सब बहुत अच्छा है। बोले आजकल तो हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही कुशल मंगल है। बोले वो कैसे? बोले पता नहीं, आजकल एक संत कहीं से हमारे यहाँ आए हैं, और वो जिस दिन से हमारे यहाँ आए हैं बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं, बड़ा मंगल हो रहा है राज्य में। भगवान को लगा ये सारे के सारे लक्षण तो मणि के लगते हैं, हो न हो ये मणि आजकल काशी में हो। भगवान ने अपनी सभा में एक नजर दौड़ाई और ये पाया सब लोग तो सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन चाचा अक्रूर जी गायब हैं। भगवान ने कहा जाओ जरा पता करो आजकल चाचा अक्रूर जी कहाँ हैं। दूत जाकर के पहुंचे द्वारिकापुरी। और मेरे भाई बहन, जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रसिद्ध होता है उसके छिपने की जगह उतनी ही कम होती है। जैसे ही द्वारिकापुरी जाकर पहुंचे, अक्रूर जी महाराज बड़ी जल्दी पकड़ में आ गए। चलिए भगवान ने याद किया। अक्रूर जी महाराज सिर पर पैर रखकर वहां से भागे और सीधे भगवान की द्वारिकापुरी में आकर पहुंचे। भगवान ने सम्मान किया, आकर के बैठे। भगवान ने कहा चाचा जी बस आप केवल इतना बता दीजिए, क्या वो मणि आपके पास है? अक्रूर जी ने कहा हाँ मेरे पास है ना मणि, ये रही मणि आप लीजिए। भगवान बोले चाचा जी मुझे मणि नहीं चाहिए। एक तो इस मणि के चक्कर में अपने को पहले से कलंक लगाओ। बस ये मणि आपके पास है, किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है। बस मुझे इस बात की खुशी है। अब आप ये मणि अपने पास में रखिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं मणि से प्राप्त होने वाला जो धन है आप प्रतिदिन उस धन का दान करते हैं, क्योंकि संत हैं अक्रूर जी, भगवान के परम भक्त हैं, मैं जानता हूं। इससे प्राप्त होने वाले धन का आप प्रतिदिन दान करते हैं, और जब दान करने की आपकी यह इच्छा है, आपकी ये आदत है, तो आपकी ये आदत मैं कभी नहीं छीनूंगा। और ये अच्छी आदत नहीं, सच पूछिए तो भगवान किसी से किसी की बुरी आदत भी नहीं छीनते, आदत नहीं छीनते। बाकी जो करना सो करें, लेकिन भगवान आदत कभी किसी की नहीं छीनते।
थोड़ा सा जरा अटपटी बात करता हूं, अन्यथा मत लेना। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा जो लोग 5 पैसा नहीं कमाते हैं। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? कुछ लोग ऐसे हैं जो पर डे लेकिन कमाते 5 पैसा नहीं, कमाते 5 पैसा नहीं, लेकिन जब भी घर में एंट्री करेंगे शाम को तो हमेशा वो मस्ती में झूमते हुए एंट्री करते हैं। अब आप उनको पूछो, अगर तुम 5 पैसा नहीं कमाते हो तो तुम पर डे ये मस्ती कहां से लाते हो? वो कहता है पता नहीं शाम तक कहां से जुगाड़ हो जाता है। आप उसको पूछो, वो खुद कहेगा पता नहीं, 5 पैसा कमाता भी नहीं, कुछ काम धाम भी नहीं करता, लेकिन शाम तक कहीं न कहीं से भगवान उसका जुगाड़ कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं, और रोज शाम को आता है, घर में गालियां खाता है। भगवान कहते हैं अरे मैं तो किसी की बुरी आदत नहीं छीनता, अच्छी आदत कैसे छीन ले। इसलिए जो लोग नित्य प्रतिदान करते हैं भगवान उनका धन कभी नहीं छीनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसकी दान करने की आदत है, इसके पास धन नहीं होगा तो कहां से दान करेगा, इसलिए ये वो बात कभी नहीं छीनते, ये नियम है इनका। अब आपका जहां मन करे, आप चाहो तो द्वारिका में रहो, चाहो काशी में जाओ, जहां आपको जाना है जाओ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं और मुझे मण नहीं चाहिए। अक्रूर जी सोचने लगे जब भगवान नाराज ही नहीं है तो भला मैं द्वारिका छोड़ करके जाऊं ही क्यों। अक्रूर जी महाराज आराम से भगवान की द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। इस तरह से भगवान के 4 विवाह संपन्न हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उज्जैन के एक राजा है जिनका नाम विंद है, ये दुर्योधन के वशवर्ती, इनकी बहन का नाम मित्रवृंदा है। मित्रवृंदा अपना विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहती थी, लेकिन विंद और अरविंद ये दोनों अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे जब दुर्योधन कल को राजा बनेगा हस्तिनापुर का तो मेरी बहन वहां की साम्राज्ञी बनेगी, वहां की महारानी बनेगी। ऐसा सोच करके वो दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे, जबकि मित्रवृंदा भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी। परिणाम ये निकला, स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर में सब राजा महाराजा लोग आए। मित्रवृंदा ने पत्र लिख करके भगवान को रुक्मिणी जी की तरह कहा कि मैंने आपका वर्ण किया है, हरण कीजिए। भगवान भी वहां से आए। भगवान ने सोचा ये काम कौन सा मेरे लिए नया है, एक बार और सही। भगवान उज्जैन जाकर के पहुंचे। स्वयंवर में सब राजा लोग आकर के बैठे। मित्रवृंदा वरमाला लेकर के जैसे ही सभा में जाकर के पहुंची, उसने वहीं से खड़े खड़े देख लिया भगवान श्री कृष्ण कहां बैठे, और उस किसी से उसे कुछ लेना देना नहीं था। भगवान कृष्ण कहां बैठे हैं वहीं से खड़े खड़े उसने देख लिया, और सीधी उसी दिशा में वो जाने लगी। विंद अनुबंध दोनों भाई दीवार बन करके सामने खड़े हो गए। उधर नहीं, दुर्योधन इधर बैठा है, तेरी वरमाला केवल दुर्योधन के गले में। मित्रवृंदा पत्थर की मूर्ति बन गई। विंद ने बार बार कहा उधर नहीं, इधर विंद, इधर दुर्योधन बैठा उसके गले में, लेकिन ना। अब जो राजा लोग वहां आए थे वो घास तो खाते नहीं थे, सब जानते इतनी बात, तो वो समझ गए मामला गड़बड़ है। राजाओं ने कहा रे विंद, जब तुम जानते थे तुम्हारी बहन पहले से ही किसी को प्रेम करती है तो तुम्हारा कर्तव्य ये था अपनी बहन का विवाह उसके साथ करवा देते। ये जान करके भी तुमने स्वयंवर बुला करके हम राजाओं का अपमान किया है। अब देखते हैं तेरी बहन का विवाह कौन करता है, तेरी बहन का हाथ कौन थामता है। राजा लोग सब भड़क गए। उन राजाओं में कई गुट बन गए, वो सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। यही अवसर था, भगवान आए और भगवान ने मित्रवृंदा जी को गोद में लिया, रथ में जाकर बिठाया, 5 जन शंख बजाया। बोले चोरी करके नहीं, हरण करके ले रहा हूं, ले जा रहा हूं, जिसमें बल हो आकर के रोक ले। मेरे भाई बहन भगवान का सामना कौन करता। जो भी गए, किसी का हाथ कटा, किसी का पांव, किसी का सिर कटा। दूल्हा बनने की तो कौन कहे, बाराती बनने लायक भी। इस तरह से भगवान का पंचम विवाह मित्रवृंदा जी के साथ संपन्न हरण करके लाए। द्वारिका परिवासियों ने उनका धूमधाम से विवाह करवाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, दक्षिण कौशल के एक राजा है जिनका नाम नग्नजित है। दक्षिण कौशल आज अपन जिसको छत्तीसगढ़ बोलते हैं, यही उस समय का दक्षिण कौशल है।
दक्षिण कौशल के राजा महाराज नग्नजित, महाराज नग्नजित की एकमात्र पुत्री है जिसका नाम है नागनजिती। महाराज नग्नजित अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन समस्या आ गई क्षत्रिय और यदुवंशी की। महाराज नग्नजित ने विचार किया, अगर मैंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया तो जितने क्षत्रिय राजा लोग हैं सब फोकट में हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अब समस्या, तो उन्होंने एक स्वयंवर की रचना की। स्वयंवर महाराज नग्नजित के यहां बड़े भयानक 7 बैल थे। बड़ी बड़ी सिंह, इतने भयानक बैल थे कि वीर की गंध पाते ही वो मरने मारने को तैयार हो जाते थे। ऐसे स्वयंवर को हमारे शास्त्रों में वीर शुल्का कहा गया है, अर्थात पराक्रम से जिसको प्राप्त किया जाए ऐसी कन्या। जो भी कोई नागनजिती को पाने के लिए उन 7 बैलों को एक ही रस्से से नाथने के लिए गया, उन बैलों ने उसके पेट फाड़ दिए, आज तक लौट कर नहीं आया। ये समाचार भगवान को मिला। भगवान वहां जाकर पहुंचे। नग्नजित ने प्रतिज्ञा ही इसीलिए स्वयंवर ही ऐसा रखा था जिसे भगवान के अतिरिक्त कोई और पूरा न कर सकता। फिर क्या था, भगवान वहां जाकर पहुंचे और भगवान ने स्वयं को 7 रूपों में विभक्त किया और एक ही रस्से से 7 बैलों के नाक में रस्सी डाल दी, और इस तरह से भगवान का 7वां विवाह, 6ठा विवाह नागनजिती जी के साथ संपन्न हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान की एक बुआ है जिनका नाम श्रुतकीर्ति है। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम भद्रा है, एक पुत्र है जिसका नाम संतर्दन है। जब भद्रा जी बड़ी हुई, भद्रा जी काम रूपिणी थी, बहुत अच्छी, बहुत शांत स्वभाव की। जब उनके विवाह की चर्चा होने लगी तो विवाह की चर्चा में भगवान श्री कृष्ण का नाम भी आता था। तो भगवान कृष्ण के नाम को सुन करके भद्रा जी प्रसन्न हो जाती थी। तो माँ ने सोचा, कृष्ण कौन सा पराया है, अगर ये कृष्ण से विवाह करना चाहती तो कोई बात नहीं। अपने पुत्र संतर्दन के हाथ में नारियल दिया, बोले जा बेटा अपने मामा को बोलना कि माँ ने भद्रा का विवाह कृष्ण के साथ करने का निश्चय किया है। नारियल पहुंचा वसुदेव जी के पास में, वसुदेव भला कैसे मना कर सकते थे। इस तरह से भगवान के समस्त विवाहों में 7वां विवाह एक ऐसा विवाह रहा जिसमें बाकायदा मुहूर्त निकाला गया, भगवान को दूल्हा बनाया गया, धूमधाम से बारात गई, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चारण करके अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई और धूमधाम से भगवान का 7वां विवाह भद्रा जी के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मद्र दृष्टि के राजा है जिनका नाम महाराज बृहस्सेन है। उनकी एक पुत्री जिसका नाम लक्ष्मणा है। उनकी भी समस्या वही, वो भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करना चाहते थे, लेकिन समस्या वही, अगर भगवान के साथ विवाह कर देंगे तो बाकी क्षत्रिय राजा लोग, अच्छा हम क्षत्रियों में कोई इस लायक नहीं था तो तूने अपनी बेटी का ब्याह यदुवंशियों में कर दिया। केवल इस डर के मारे वो अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ नहीं कर सके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उन्होंने भी एक स्वयंवर रखा और उन्होंने अपने स्वयंवर में वो सारी शर्तें रखी जो शर्तें महाराज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में रखी थी। अंतर केवल इतना था, इसमें वो जो मछली लगाई गई थी वहां तो बस वो चक्र था, मछली थी, लेकिन यहां महाराज बृहस्सेन ने मछली के नीचे भी एक काष्ठ फलक ऐसा दिखाया था, ऐसा लगाया था कि जिससे न मछली ठीक से दिखाई पड़े और न उसकी आंख। वहां तेल से भरा कड़ाह रखा था, यहां जल से भरा कड़ाह रखा गया। ये चक्र महाराज द्रुपद के चक्र से अधिक तेज चलता था। धनुष बाण रखा। स्वयंवर की घोषणा होते सब बड़े बड़े महारथी लोग आए, कौरव भी आए, पांडव भी आए, भगवान कृष्ण भी आए। अब जो हल्के फुल्के लोग थे वो अपना पहले जाकर, भीम ने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखूं। भीम जाकर के पहुंचे और भीम ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, निशाना लगाया, नहीं लगना था, नहीं लगा तो तुक्का मारना था, ट्राई करना था ना केवल। अब वो तो गदा युद्ध प्रिय है, गदा का मामला होता तो कुछ काम कर जाते, लेकिन मामला धनुष बाण का था।
निशाना नहीं लगना था, नहीं लगा। कर्ण हंसा। कर्ण ने कहा, अरे भीम भाई, अरे कहां तुम धनुष बाण के चक्कर में पड़ गए, ये तो वीरों का काम है, वीरों का। आप तो रसोई में खाते पीते अच्छे लगते हो। भीम को बहुत बुरा लगा, लेकिन कहें तो क्या कहें, आकर के अपने स्थान पर बैठ गए। अब बारी कर्ण की थी। कर्ण आगे बढ़ा तो उसने भी धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया। पर जरा सा, मेरे भाई बहन, कर्ण वीर था, इसमें कोई संदेह नहीं, धनुर्धर था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मेरे भाई बहन क्योंकि अधर्म का साथ दे रहा था, इसलिए हर कदम पर उसे पराजय का सामना करना पड़ा। कई कई श्राप उसके पीछे चल रहे थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। जैसे बाण चलाया, निशाना जरा बिल्कुल जरा सा चूक गया, मछली की आंख के पास जाकर के बाण धंस गया। अब बारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने सोचा, पहले भी मैंने एक बार तीर मारा था, एक बार और तीर मार देता हूं। ये सोच करके अर्जुन भी गए और उन्होंने भी धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण मारा और जरा सा निशान। अब भैया कौन बचा? उस समय आचार्य द्रोण के अनुसार अर्जुन से बड़ा धनुर्धर और था ही कौन? सेवक लोग आ गए और उन्होंने कहा, भैया देखो, जो बड़े बड़े अपने आप को महारथी मानते थे, धनुर्धर मानते थे, सब लोगों ने अपना अपना भाग्य आजमा लिया। अगर और भी कोई अपने भाग्य को आजमाना चाहता है तो आ जाए, और नहीं तो भैया यहीं से स्वयंवर के समाप्त होने की घोषणा की जाती है। जैसे ही स्वयंवर के समाप्त होने की घोषणा की जाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण उठे। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आगे बढ़े, अर्जुन ने दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ लिए। गोविंद आप? भगवान बोले, हाँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है भाई, कोशिश तो करने में तो कोई बुराई नहीं है। अर्जुन बोला, नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आज आपने इस लक्ष्य को भेद दिया तो ये आज की मेरी पराजय मुझे जैसे अधिक आनंद देगी, मुझे अधिक खुशी देगी अगर ऐसा होता है। भगवान बोले, चल देखता हूं, कोशिश। फिर क्या था? भगवान ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और निशाना साध दिया। मेरे भाई बहन, संसार का ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसे मेरा गोविंद बींध ना सके? वो बाण सीधा मछली की आंख में जाकर के लगा। जैसे बाण मछली की आंख में जाकर के लगा, सारे के सारे राजा लोग भड़क गए। मैं देखता हूं हमारे जीते जी यदुवंशी कैसे लेकर के जाता है लक्ष्मणा को, मारो काटो पकड़ो ये वो। राजा लोग प्रलाप करने लग गए, अलग अलग प्रलाप करने लगे। तो अर्जुन और भीम दोनों अपना गांडीव धनुष और गदा लेकर के बीच में आकर खड़े हो गए। आओ जरा आगे बढ़कर हम देखते कौन आता है युद्ध करने के लिए। गर्ज करके अर्जुन और भीम ने ललकारा, आओ जरा हम देखिए कौन करेगा युद्ध। भगवान ने कहा, भैया ये पत्नी मेरी है, इसलिए इसकी रक्षा का पहला उत्तराधिकार, उत्तरदायित्व भी मेरा ही है। एक काम करो, बैठ जाओ, मैं देखता हूं, जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। भीम और अर्जुन बैठ गए और मेरे भाई बहन, फिर भगवान ने जो बाण वर्षा आरंभ की, ऐसी बाण वर्षा, कब बाण आया कब गया, कितनों के सिर कटे, कितनों के हाथ पैर कटे, कुछ नहीं पता। पल भर के अंदर देखते ही देखते सारा का सारा मैदान साफ, या तो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए और या फिर मैदान छोड़ करके भाग गए। कौन अपनी जान जोखिम में डालता? जो होना था सो हो गया। मेरे भाई बहन, ऐसी बाण वर्षा देख करके अर्जुन दौड़ करके आया भगवान के पास, भगवान के चरणों में। गोविंद, आज तक तो हम ये जानते थे आप केवल, बोलो ना, पहले आज से पहले कभी आपने भगवान को धनुष बाण चलाते देखा है? सुना है भगवान को कि भगवान धनुष बाण चलाते थे? कृष्ण नहीं ना? हाँ, यही तो बात है। अर्जुन ने कहा, गोविंद आज तक तो हम जानते थे केवल आप सुदर्शन चक्र ही चलाते हैं, आपको धनुष बाण भी चलाना आता ही तो पहली बार देखा। और आपकी आज बाण वर्षा, आपकी बाण वर्षा को देख करके आज मेरा मन हो रहा है मैं एक बार आपको अपना गुरु बना करके फिर से मैं धनुर्विद्या सीखूं।
लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरे गुरुदेव आचार्य द्रोण का अपमान है। मैं आपको गुरु बना करके धनुर्विद्या नहीं सीख सकता। लेकिन मेरे गोविंद, आज आप मुझे वचन दीजिए, मैं भले ही आपसे धनुर्विद्या नहीं सीख सकता, लेकिन मेरे पुत्र को धनुर्विद्या आप ही सिखाएंगे। ध्यान से पीना जब मेरे पुत्र को धनुर्विद्या आप ही सिखाएंगे। और उसका परिणाम देखिए। आप सब बताइए, अभिमन्यु को धनुर्विद्या किसने सिखाई थी? जी हां, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु को धनुर्विद्या किसने सिखाई थी? मेरे गोविंद ने उसको धनुर्विद्या सिखाई थी। और उसका परिणाम तो देखो। आज जब आचार्य द्रोण ने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की, और चक्रव्यूह की रचना भी जानबूझ करके उस दिन की जिस दिन अर्जुन किसी दूसरी जगह युद्ध करने के लिए गया हुआ था। चार के चारों भाइयों के मुख लटके उदास बैठे हैं। आज तो मरना निश्चित है, आज हमें कोई बचा नहीं सकता है। अभिमन्यु ने देखा, तात क्या हुआ, आप लोग इतने उदास क्यों बैठे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, तू जा, तेरे काम की बात नहीं, जा। आप बताइए तो सही, क्या हुआ, उदास क्यों? होना क्या है? आज आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की, और हम पांचों में से तुम्हारे पिता अर्जुन के सिवा किसी को चक्रव्यूह का भेदन करना, इसीलिए आचार्य द्रोण ने आज चक्रव्यूह की रचना की। तो सीधी सी बात यह है, हम लोग वहां जाएंगे और चार के चारों मारे जाएंगे। बस यही सोच करके हम लोग दुखी हो रहे हैं, एक दूसरे के पास बैठे हैं। चलो जितनी देर बैठ सकें उतने अच्छा। अभिमन्यु कहता है, तात आप दुखी क्यों हो रहे? मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा ना। तू चक्रव्यूह का भेदन करेगा, लेकिन तूने चक्रव्यूह का भेदन करना कब सीखा? अभिमन्यु कहते हैं, तात जब मैं अपनी मां के उदर में था, ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात है। हाँ, जिस समय बालक आपके उदर में होता है, सत साहित्य पढ़ना चाहिए, सत दर्शन करने चाहिए। वो बालक सब देखता है, सब जानता है, सब कुछ जानता है। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो चिंतन करते हैं, सब उसके जीवन में उतरता चला जा रहा है। बालक कहता है, जब मैं अपनी मां के उदर में था, एक दिन की बात, रात्रि का समय जब शयन करने के लिए दोनों विश्राम कर रहे थे, मेरी मां ने आज अचानक ही पिताश्री से पूछा, आर्य आपको आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का भेदन करना सिखाया है, जरा बताइए तो सही, चक्रव्यूह का भेदन कैसे होता है? तो मेरे पिता ने चक्रव्यूह का भेदन करना बताना आरंभ कर दिया। सातों द्वार पार करके चक्रव्यूह का भेदन करना मैंने भी सुना। उस दिन मैंने सुना था, इसलिए मैं कह सकता हूं मैं चक्रव्यूह का भेदन कर दूंगा। एक बार मैं सातों द्वार को तोड़ करके अंदर तक चला जाऊंगा, लेकिन बाहर आ सकूंगा कि नहीं ये नहीं कह सकता। तो जब जा सकते हो तो बाहर क्यों नहीं आ सकते हो? बाहर आना नहीं सीखा? अभिमन्यु का मस्तक झुक गया, आंखें भर आई। और अभिमन्यु कहता है, नहीं, वापस आना मैं नहीं सीख सका, क्योंकि इतने पर ही मेरी मां को नींद आ गई थी। मेरी मां सो गई और पिता ने वहीं पर अपनी बात विराम कर दी। युधिष्ठिर ने कहा, कोई बात नहीं, हम चारों पीछे पीछे हैं ना, तू आगे आगे बढ़ना, हम पीछे पीछे चल करके तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर तो बात बन गई। और मेरे भाई बहन वही हुआ। अभिमन्यु को आगे करके ये सब जाने लगे। भगवान शंकर के वरदान के प्रभाव से आज जयद्रथ ने चारों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये अभिमन्यु की सहायता के लिए नहीं पहुंच सके। अभिमन्यु अकेला ही उन 7 महारथियों के साथ युद्ध करता रहा। मेरे भाई बहन, अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई, आप सब जानते, वीर गति प्राप्त हुई। और जब श्रद्धांजलि देने के लिए पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य जैसे लोग जब आए, बड़ा सुंदर भाव वहां बना था।
उस समय अर्जुन ने पूछा आचार्य द्रोण से, गुरुदेव है सबसे ज्यादा अधिकार उसका। तब उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव बस आप मुझे इतना बता दीजिए, मेरा पुत्र जिस समय आप 7 महारथियों के बीच में फंस गया था, उस समय मेरा बच्चा आप सबको देख करके घबराया तो नहीं था? आप सबकी वीरता को देख करके मेरे बच्चे का निशाना तो नहीं चूका था? मेरे बच्चे के पैर डगमगाए तो नहीं थे? आप सबको देख करके मेरा बच्चा पीछे तो नहीं हुआ था? आचार्य द्रोण कहते हैं, पुत्र सच्ची बात तो ये है, तेरा पुत्र महारथी, हम में से एक भी ऐसा नहीं था जो तेरे पुत्र के बाणों से क्षत विक्षत न हुआ। हम सब ने एक एक करके तेरे पुत्र को जीतने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन हम एक एक करके तेरे पुत्र को नहीं जीत सके, और परिणाम यह हुआ हम 7 महारथियों ने मिलकर के तेरे पुत्र का वध नहीं किया, तेरे पुत्र की हत्या की है। हम 7 लोगों ने मिलकर के उसको मारा है। मेरे भाई बहन, ये शास्त्र कहता है, शिष्या इदुत करुषम वाप्नुवन्ति प्रभावये वैश्य गुरुरमोघः जातः प्रतापोद्धत कौरवाणाम कृष्णोपदिष्टो ही देव। जो शिष्य जीवन में उन्नति करता है तो सीधा सा अर्थ है उसकी उन्नति में उसके गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। भगवान श्री कृष्ण की उस धनुर्विद्या का प्रभाव था कि वह अभिमन्यु 7 महारथ, उनमें पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, कर्ण जैसे बड़े बड़े महारथी थे, उन सब पर उसने अकेला मिलकर के लोहा लिया। मेरे भाई बहन, इस तरह से भगवान ने उन सबको परास्त किया। इस तरह भगवान का अष्टम विवाह लक्ष्मण जी के साथ संपन्न हुआ। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव लेकिन हमने तो सुना भगवान के 16,108 विवाह थे, तो बाकी के 16,100 विवाह? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात, भगवान और पृथ्वी का पुत्र, भूमि का पुत्र होने के नाते उसका नाम है भौम। भूमि रिपंत्यम पुमान भौमः, भूमि का पुत्र होने के नाते उसका नाम है भौम। लेकिन अपने आचरण से वो बल के मद में चूर होकर के अत्याचार करने लगा, और परिणाम यह हुआ वो असुर हो गया, असुरत्व को प्राप्त हो गया, नाम पड़ गया उसका भौमासुर। भगवान का ही पुत्र है, ध्यान रखना। प्राग ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर। एक बार उसने देवताओं पर विजय प्राप्त की, और देवताओं पर विजय प्राप्त की यहां तक कोई बात नहीं, लेकिन देवताओं पर विजय प्राप्त करके जब वहां से चलने लगा, सब देवता गिरकंदराओं में, जंगलों में जाकर के भटकने लग गए। उस समय भौमासुर ने एक अपराध कर डाला, और अपराध यह था कि उसने माता अदिति के कर्ण कुंडल उतरवा लिए, और देवताओं को ललकार करके कहा, हाँ तुम्हारी मां के कर्ण कुंडल उतरवा करके ले जा रहा हूं, तुम्हें बल हो तो आकर के मुझे जीतना और अपनी मां के कर्ण कुंडल लेकर के जाना। मेरे भाई बहन, 1000 बार कहता, देवता बनने का मन करे आप मुझे फोन करना, अभी कहो तो अभी ऑन द स्पॉट, अभी केवल एक बार बता देना कि आप देवता बनना चाहते हैं, 1 मिनट के अंदर आपको देवता बना दूंगा, यही बैठे बैठे 1 मिनट में देवता बना। जब बनने का मन करे मुझे बता देना, फोन कर देना, मंत्र बता दूंगा। मुझे तो मंत्र बताना है, कहो तो अभी बता दूं, कहो फोन पर बता दूंगा, मुझे क्या दिक्कत। जब भी देवता बनने का मन करे बता देना। लेकिन एक बात कह दूं, देवता बनना अच्छा नहीं, ये देवता अच्छे नहीं होते। ऊंच निवास, रहने को तो ऊपर रहते हैं, लेकिन इनके काम अच्छे नहीं हैं। ऊंच निवास और नीच कर तोते, देखी न सकहीं पराई विभू। ये देवता अच्छे नहीं, ऊपर रहने मात्र से कोई अच्छा नहीं हो जाता। ऊपर रहने को तो एक पक्षी है जो आकाश में सबसे ऊपर उड़ता है, क्या नाम है उसका? गीध। आकाश में सबसे ऊपर उड़ता है, उड़ता आकाश में सबसे ऊपर है, लेकिन उसकी दृष्टि कहां होती है? उसकी दृष्टि बहुत तेज होती है। इसीलिए जब हनुमान जी महाराज सब वानर लोग समुद्र के किनारे जाकर के पहुंचे, संपाति ने बताया इन सबको पता, ओ मैं देखूं तो मनाही, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं देखूं तो मनाही,
गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करत्यूं, कछुक सहाय तुम्हार। संपाति कहता है मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते। ये 400 को समुद्र पार, ओ लंका है, अशोक वाटिका नीचे जानकी जी बैठी हैं। ओ ये जो ना गई सत जो जन सागर, करई सराम काज नयनागर। ये 400 कोस का समुद्र जो लांग करके जाएगा, उसे ही भगवान के कार्य को करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उसी को श्रेय प्राप्त होगा। गीध की दृष्टि बहुत दूर तक होती है, तो गीध आकाश में सबसे ऊपर उड़ता है, लेकिन दृष्टि कहां होती है? दृष्टि उसकी पृथ्वी पर पड़े गंदे मांस पर होती है। कहां पर कौन सा गंदा मांस पड़ा है, उसे जाकर के मैं खाऊं। तो गीध की तरह आकाश में रह करके पृथ्वी पर पड़े हुए गंदे मांस को देखें, इससे लाख गुना तो अच्छा ये है, पृथ्वी पर एक जीव है जिसका नाम है चातक। ये चातक भले ही पृथ्वी पर रहता है, लेकिन उसकी दृष्टि हमेशा अपने चंद्रमा पर, हमेशा अपने चंद्रमा को देखता है। तो गीध की तरह आकाश में रह करके पृथ्वी पर पड़े गंदे मांस को देखें, इससे लाख गुना अच्छा तो यह है चातक की तरह पृथ्वी पर रह करके अपने चंद्रमा का दर्शन करें। ऊंचे रहने से भी, इसलिए देवता बनने का प्रयास मत करना। बनने का मन करे तो बता देना, बन सकते हो तो मानव बन जाओ, बन सकते हो तो महामानव बन जाओ, बस इतना ही बहुत है। बस फिर वही बात दोहराता हूं, मैं गीता हूं, मैं कुरान हूं, मुझे पढ़, मैं इंसान हूं। आज मानव मानव को नहीं पढ़ना चाहता, मानव मानव नहीं बनना चाहता है, भगवान जाने क्या बनना चाहता। ये समाचार देवर्षि नारद के द्वारा भगवान को मिला कि भगवान भौमासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त की, कोई बात नहीं, लेकिन उसने माता अदिति के कर्ण कुंडल उतरवा लिया। भगवान को बहुत क्रोध हुआ और भगवान ने कहा तूने देवताओं पर विजय प्राप्त की, कोई बात नहीं, पर किसी की मां का अपमान करने का अधिकार तुझे किसने दिया है? मां तो मां होती है और सबकी एक जैसी होती है, सबका एक जैसा सम्मान होता है, तुझे मां का अपमान करने का अधिकार किसने दिया है? क्रोध के कारण भगवान ने गरुड़ पर विराजमान हुए, सत्यभामा जी को बिठाया। मैंने कहा ना, युद्ध की नीति में कुशल थी सत्यभामा जी, राजनीति की ज्ञाता थी। सत्यभामा जी को अपने गरुड़ पर विराजमान कराया और जाकर पहुंचे प्राग्ज्योतिषपुर, और वहां जाकर के भगवान ने अपने ही पुत्र भौमासुर का वध किया। भौमासुर का वध किया, पौत्र भगदत्त को राजगद्दी पर बिठाया। उस भौमासुर के कारागृह में बहुत सारे राजा लोग बंदी थे। भगवान ने उन समस्त राजाओं को बंधन मुक्त कराया और भगवान ने कहा आप सब लोग अपने अपने राज्य को। उसके कारागृह में 16,100 कन्याएं बंदी थीं। भगवान ने उन सब को बंधन मुक्त कराया। भागवत जी में नहीं लिखा है इतनी सारी कन्याओं को उसने क्यों बंद किया था, क्या करना चाहता था, ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता, बस बंद करके रखा। भगवान ने उन्हें बंधन मुक्त कराया और बोले आप लोग अब अपने अपने घर को अपने माता पिता के पास जा सकती है। उन कन्याओं ने कहा हे देव आप ही बताइए, अब लौट करके अपने घर हम चले भी जाएं तो अब कौन सा किसी राजकुमार ने हमारा हाथ थामना है, अब कोई राजकुमार हमारा हाथ नहीं थामेगा। दूसरी बात यह है हम जीवन भर के लिए पिता के पास भी तो नहीं रहना चाहते, पिता पर बोझ नहीं। मेरे भाई बहन कोई पुत्री अपने पिता पर बोझ नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको लगता है। तो तीसरा मार्ग हमारे सामने ये बचा, हम आत्महत्या कर लें। भगवान ने कहा गलत बात, संसार में इससे ज्यादा बुरा कर्म और कोई नहीं। मेरे भाई बहन आपका जीवन कितना अनमोल है, जरा सोच करके देखो। परमात्मा ने अगर आपको मानव जीवन दिया है तो निश्चित है किसी न किसी बड़े लक्ष्य के लिए दिया है। न जाने कौन कौन सा काम आपसे करवाना चाहते हैं, न जाने कौन कौन सी सेवा आपसे भगवान करवाना चाहते हैं। आप उस शरीर को नष्ट करके भगवान के दिए प्रसाद का अपमान मत कीजिए। भगवान ने कहा चलो एक काम करते हैं, मेरे 8 विवाह पहले ही हो चुके हैं, ध्यान से पीना जरा। मेरे 8 विवाह पहले हो चुके हैं, मेरे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो, आपने कहा है कौन राजकुमार हमारा हाथ थामेगा, मैं आप सबका हाथ थामने को तैयार हूं। इसलिए नहीं कि मेरे विवाह करने की इच्छा है, बल्कि इसलिए
समाज का कोई भी व्यक्ति आपकी उंगली उठा करके आपका अपमान न कर सके, आपका समाज में अपमान ना हो, इसके लिए कोई और न सही तो मैं आपका वर्णन कर सकता हूं। आप चाहें तो मैं आपके साथ विवाह करने को राजी हूं। आप ही बताइए, स्वयं भगवान किसी को पति के रूप में प्राप्त हो, भला कौन मना करेगा। उन समस्त कन्याओं ने अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। भगवान ने सबको द्वारिकापुरी भेज दिया और स्वयं जाकर पहुंचे। कर्ण कुंडल लिए सीधे देवलोक जाकर पहुंचे और वहां माता अदिति के कानों में अपने हाथों से भगवान ने कर्णकुंड पहनाए। माता अदिति ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मेरे भाई बहन, पुत्र अपने माता पिता के लिए जल्दी से कुछ करते तो नहीं। अगर बच्चे अपने माता पिता के लिए जरा सा कुछ करते हैं, माता पिता अपने बच्चे को इतना सारा आशीर्वाद देते हैं, दुनिया भर को बताते फिरते हैं, देखो मेरे बच्चे ने मुझे ये दिया है, मेरे बच्चे ने मेरे लिए काम किया है। बहुत सारा आशीर्वाद दिया। सत्यभामा जी को वहां तक ले गए थे, तो चलो देवराजेंद्र का जरा गार्डन दिखा दे। देवराजेंद्र के गार्डन का नाम नंदनवन है। तो देवराजेंद्र का गार्डन दिखाने के लिए भगवान सत्यभामा जी को ले गए। परिचय करा रहे थे, ये अमुक वृक्ष है, ये अमुक वृक्ष है, ये अमुक वृक्ष है, परिचय करवा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में अचानक वो पारिजात आ गया, कल्प वृक्ष, जो समुद्र मंथन करते समय 14 रत्नों में से एक है। भगवान परिचय कराते कराते बोले, और ये कल्प वृक्ष है। सत्यभामा जी ने कहा, महाराज इसको तो हमारे आंगन में होना चाहिए। बड़ी सुंदर बात, जरा ध्यान से पीना। एक समय की बात है, देवर्षि नारद देवराजेंद्र के यहां गए। तो देवराजेंद्र ने सत्कार करते हुए देवर्षि नारद जी से कहा, महाराज ये देखिए, आज हमारे पारिजात का प्रथम पुष्प खिला है इस बार का, तो ये आप इसको भेंट के रूप में, संत को भेंट में पारिजात का पुष्प दिया, कल्प वृक्ष का पुष्प दिया। नारद जी वहां से द्वारिकापुरी आ रहे थे, सोचा क्यों न भगवान को अर्पण कर दूं। वो वहां से द्वारिकापुरी आकर के पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण को वो पुष्प अर्पण कर दिया। बगल में बैठी हुई थी रुक्मिणी जी। भगवान ने वो पुष्प लेकर के और रुक्मिणी जी के बालों में लगा दिया। अब जैसे ही बालों में लगाया, तो सत्यभामा जी की जो दासी थी वो दौड़ी सत्यभामा जी के पास पहुंची। सत्यभामा जी से बोली, आप तो कहती थी भगवान आपको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, सो तो है, भगवान मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। दासी ने कहा, तभी तो नारद जी पारिजात का पुष्प लेकर आए थे और भगवान ने वो बड़ी महारानी जी को दे दिया। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो करना क्या है, कोप भवन में जाओ। सत्यभामा जी कोप भवन में गई। सच पूछिए तो एक वाक्य में हमेशा कह दिया करता हूं, रूप और गुणों में सत्यभामा जी बिल्कुल कैकेयी जी की जैसी थी, लेकिन भगवान कृष्ण महाराज दशरथ जैसे नहीं थे। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात क्या है। सत्यभामा जी गोप भवन में चली गई। भगवान आए तो दासी से पूछा, कहाँ है महारानी जी? तो बताया वो तो कोप भवन में। अच्छा, कोप भवन में क्या कर रहे हैं? भगवान जाकर के पहुंचे और सत्यभामा जी से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोप भवन में। भाई क्या बात हो, किस बात के लिए नाराज हो? राजा लोग बनाते थे अपना कोप भवन, जिसमें वो क्या बात, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सत्यभामा जी ने कहा, वो तो ठीक है, ये बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो भगवान ने पूछा, हमें कहाँ होना चाहिए? सत्यभामा जी ने कहा, आपको बड़ी महारानी जी क्या होना चाहिए। अच्छा,
तो मुझे बड़ी महारानी जी के यहाँ क्यों होना चाहिए? बोले इसलिए होना चाहिए क्योंकि नारद जी जो पारिजात का पुष्प लाए थे वो पुष्प आपने बड़ी महारानी जी को दिया। भगवान समझ गए ये सारा का सारा झगड़ा उस पारिजात पुष्प का है। तो भगवान ने कहा भाई बात ये है, उस समय हमारे साथ वही बैठी थी इसलिए मैंने वो पुष्प उनके बालों में लगा दिया, उनको दे दिया। अगर मैं आपको देने के लिए यहां आता तो फिर बड़ी महारानी जी नाराज हो जाती। सत्यभामा जी ने कहा तभी तो कहती हूं आप जल्दी से जाइए बड़ी महारानी जी के यहाँ, कहीं वो नाराज ना हो जाएं। भगवान सब जानते हैं। गोस्वामी जी महाराज बड़ी विचित्र बात कहते हैं। दो बातें, बोले राखिय नारी, नीति की बात है, आप अन्यथा अर्थ मत लेना। गोस्वामी जी की चौपाई वेद मंत्र से कम नहीं, असत्य नहीं हो सकती है। हर नियम के अपवाद होते, वो मैं स्वीकार करता हूं। राखिय नारी यद्यपि उर्माही, यद्यपि स्त्री को अपने हृदय में रखो लेकिन राखिय नारी यद्यपि उर्माही, जुबती शास्त्र नृपति वसनाहि। ये तीन लोग किसी के वश में नहीं होते कि स्त्री, शास्त्र और राजा, ये कभी किसी के वश में नहीं। चाहे जितना शास्त्र आपको याद हो, कब कहां आप भूल जाओगे कुछ पता नहीं। राजा भी आप पर प्रसन्न है, कब नाराज हो जाए कुछ पता नहीं। तो मेरे भाई बहन, ठीक है, भगवान ने कहा चलो एक काम करो। भगवान ने सोचा अभी समस्या का समाधान किया जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने कहा तो एक काम करते हैं, बड़ी महारानी जी को तो केवल हमने एक पुष्प दिया है, तुम्हारे आंगन में पूरा का पूरा पेड़ लगा देंगे, खुश? भगवान ने सोचा अभी समस्या का समाधान किया जाए, बाद में देखेंगे। उसे एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। हमारे शास्त्र हमको जीना सिखाते हैं, इसलिए ये बात कह सकता हूं। पुरुषों के लिए विशेष काम की बात है, जरा अच्छी तरह याद रखना। देवियां जब भी किसी काम को करने के लिए, किसी बात के लिए कहें, कभी ना मत करना, भूल करके भी ना मत करना, हमेशा हाँ करना। काम भले मत करना लेकिन ना मत करना। विनय भाई ठीक है ना? काम भले मत करना लेकिन ना मत करना।